पंजाब में शाखर्चियां, जराइम पर काबू पाने के लिए कायम इदारे ने अनोखी फरमाइश कर दी। 13 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजर, 5 फॉर्च्यूनर्स, 45 डबल केबिन, 19 बुलेट प्रूफ गाड़ियां चाहिए। आईजी पंजाब की क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए 300 से ज्यादा नई गाड़ियों की डिमांड। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एतराज लगाकर समरी रोक दी। चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमें अपने वसाइल में इजाफा करना होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी के सालाना इजलास से खिताब। कहते हैं कि पायदार तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल जरूरी है। तरक्याती बजट में इजाफा जरूरी है। कौमी सलामती का तकाजा है कि टैक्स निजाम को मौसर बनाया जाए। गुज़िश्ता 10 सालों के बजट में सिंध को कुछ नहीं मिला। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस साल 686 अरब रुपए का बजट मांगा है। उम्मीद है ज्यादतियों का अजाला किया जाएगा। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम का कहना था कि फंड्स के हवाले से जो इशारे मिले हैं बेहतर होता ना ही देते। सहाफ़ी ने सवाल किया, सुना है आपको 440 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स मिलने हैं। मुजम्मिल असलम बोले, आपके पास गलत मालूमात है। दिफाई बजट में कितना इजाफा होगा? तनख्वाहदार तबके को कितना रिलीफ दिया जाएगा? बिजली निर्खों में क्या रद्दबदल होगा? IMF से आइंदा माली साल के बजट अहदाफ पर मुशावरत जारी। मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा 2 रोज में होगा। आइंदा हफ्ते तक मुशावरत मुकम्मल होने का इम्कान। मुल्क के इदारों में करप्शन के खात्मे के लिए बड़ी पेशरफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ के थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खिदमत हासिल करने की हिदायत। FBI रुकान के इजलास में वजीर आजम ने कहा, मार्का हक की तारीख सर फतह के बाद पाकिस्तान को एक मुस्तहकम आलमी मईशत बनाने की जद्दोजहद में फतहयाब होने के लिए पुरअज़्म। भारतीय आबी जवाहरियत और तौसीह पसंदी की घिनौनी साजिश को बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की सरबराही में सिफारती वफ़द की अमरीकी हुक्काम और थिंक टैंक से मुलाकात शेड्यूल। शहरी रहमान का कहना है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी को सिफारती एजेंडा पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान की हैसियत मुस्तहकम मिडिल पावर के तौर पर उजागर की जा रही है। मामून खुसूसी तारिक फातमी की क़यादत में वफ़द रूस का दौरा करेगा। बानी PTI के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए पंजाब पुलिस टीम की अडियाला जलामत। बानी PTI 3 मरतबा टेस्ट कराने से इनकार कर चुके हैं। बानी PTI कोई डील नहीं करेंगे, उनको रिहा करवाना हमारा काम है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा का कहना है कि कल फिर इलेक्शन पर शब खून मारा गया। फस्तायत के खिलाफ आवाज बुलंद करना होगी। अज़मा बुखारी कहती हैं कि ज़मीनी इलेक्शन में कैदी नंबर 804 का बयानिया फेल हो चुका है। मरियम नवाज की खिदमत की सियासत को वोट दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आज भी इदारों के खिलाफ सियासत में मसरूफ हैं। कराची में 19 घंटे के दौरान 7 बार ज़लज़ले के झटके। लांडी, मलीर, शाह लतीफ, भैंस कॉलोनी और कायदाबाद में जमीन लरज़ उठी। गहराई 10 किलोमीटर। मरकज कायदाबाद के करीब था। गुज़िश्ता रोज शाम और रात 1:15 बजे ज़लज़ले के बायस लोग कलमा तैयबा का वेट करते हुए बाहर निकल आए। मसाजिद में अज़ानें। कोयटा मशरकी बाईपास के करीब पुलिस वैन पर दस्ती बम हमला। SHO समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान की मजम्मत। कहा कि अमन के दुश्मन बलूचिस्तान का माहौल खराब करना चाहते हैं। कराची के पौश इलाके में हुंडागर्दी का एक और वाक़या। डिफेंस में बाअसर शख्स का नौजवान पर सरेआम तशद्दुद। मुतासिर नौजवान और उसकी बहन मिन्नतें करते रहे। ऐनी शाहिद मौलाना असलम की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सलमान फारूकी मुलजिम नामजद। पुलिस ने ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 2 डाकू मारे गए। पहला मुकाबला चौहंग, दूसरा काना की हुदूद में किया गया। CCD का रिवायती बयान, दोनों मुबैना डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। किसी एहलकार को खराश तक न आई। मुल्क के बेशतर अजला में शदीद गर्मी। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा गर्मी जैकबाबाद और तुरबत में पड़ी। दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू में 46, नवाबशाह शहीद बेनज़ीराबाद में 45 डिग्री, लाहौर में 40, कराची में 38, इस्लामाबाद में 35 और कोयटा में 33 डिग्री गर्मी रिकॉर्ड की गई।
कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी उरूज पर, मवेशी मंडियों में सौदों पर तकरार, गली मोहल्लों में जानवरों के आर्जी बाड़े कायम, जगह जगह चारे, चटाइयों, सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए। खैबर पख्तूनख्वा में कोंगो वायरस से बचाव के लिए जानवरों पर स्प्रे। दहशतगर्द इजराइल ने गजा का वाहिद डायलिसिस अस्पताल भी ना छोड़ा। बमबारी में 54 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। रफा में इमदादी सेंटर पर हमले में 3 अफराद शहीद, 35 जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद के मुंतज़िर, फलस्तीनियों पर हमले की शदीद मज़म्मत। फलस्तीन की हिमायत में तकरीर करने वाली अमरीकी तलबा के खिलाफ एक्शन। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत से रोक दिया। मेगा वेम्बली ने रिवायती कोफिया पहनकर गजा में जंग की मजम्मत की थी। गजा के लिए इमदाद लेकर जाने वाले फ्रीडम फ्लोटेला का सफर जारी। पहरी जहाज में सफार मारूफ माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थेम्बर्ग गजा में इंसानियत और मजालिम पर आपीदा हो गई। कहा, गजा के मामले पर दुनिया की खामोशी गजा के सफर से ज्यादा खतरनाक है। भारतीय रियासतों अरुणाचल प्रदेश और आसाम में शदीद बारिशें, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 32 अफराद हलाक, हजारों बेघर हो गए। मुसलसल 3 दिन से जारी तेज बारिश के बायस मुतालिका अजला में रेड अलर्ट जारी। फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर वतन वापसी। आबाई गांव मियां चुन्नू पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं, ढोल और बैंड बाजी ने समा बांध दिया। श्रीलंका में खराब मौसम और चिकनगुनिया वायरस। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप मुलतवी कर दिया। इवेंट 6 जून से शुरू होना था, नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। एशियन इंडोर रिंग चैंपियनशिप में कामयाबी के बाद पाकिस्तानी दस्ता वतन वापस पहुंच गया। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मकबूल अली की क़यादत में 6 रुकनी दस्ते ने 10 गोल्ड मेडल समेत 14 मेडल्स अपने नाम किए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। नजर आइंदा बरस T20 वर्ल्ड कप पर जमाली। मैक्सवेल ने 149 वनडे इंटरनेशनल में 3,990 रन स्कोर किए।